अगर कोई इस बात की पुष्टि करता है तो मुझे अवश्य बताएं कि ढैया लगने के बावजूद वृश्चिक राशि वालों ने प्रॉपर्टी बनाई, वाहन लिया। अगर ये बात सही है तो आप कमेंट में ज़रूर डालें और ये भी समझ लें ये सब इसलिए पॉसिबल हुआ या होगा क्योंकि शनि का शश योग है, आपकी कुंडली में ढैया है शनि की, लेकिन स्वग्रही शनि यहाँ पर आपको लाभ भी देकर जाएंगे। हालांकि कहते हैं कि चतुर्थ स्थान पे जो शनि है वो इतना अच्छा नहीं होता क्योंकि वो चंद्रमा का घर है, माँ का सुख जो है वो कम हो जाता है, लेकिन यहाँ पर आपकी माँ बड़ी स्ट्रांग है और वो आपको सपोर्ट भी कर देंगी। बधाई हो जी वृश्चिक राशि वालों के, आप एक ढैया नाम की चीज से, जिससे सभी डरते हैं, मैं भी डरती हूँ, उस ढैया नाम की चीज से आपको आधी मुक्ति मिल रही है और आधा ही बुरा असर प्राप्त हो रहा है। कहा जाता है कि 7.5 से ज्यादा बुरी होती है ढैया, जो 7.5 साल में असर नहीं होता शनि का बुरा, वो ढैया 2.5 साल में ही करके दिखा देती हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ आपके साथ नहीं होने जा रहा है। मैं कामिनी खन्ना YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी से 2024 के वृश्चिक राशि वालों को देती हूँ ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं, बधाइयाँ जी बधाइयाँ। ईश्वर करे ये साल आपका आरोग्य, संपदा, ऐश्वर्य और सुखों से भरपूर हो, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आपके परिवार में आप खुश रहें, सभी स्वस्थ रहें। बात करते हैं कि 2024 जो कि शनि का साल है, तो क्या शनि महाराज कुछ राशि वालों के लिए अकारक होते हुए उनका बुरा ही करते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। जब अपनी दशा अंतरदशा जिनकी होगी शनि की, उनको इसका ज़्यादा असर हो सकता है ढैया का, या वो थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं कि शनि जो है उसकी ढैया चल रही है और उसके साथ साथ आपकी शनि की महादशा या अंतरदशा भी आ गई। लेकिन अगर शनि की महादशा अंतरदशा नहीं चल रही है तो आपको इसका लीस्ट बॉदर्ड रहेंगे आप, और आप अपना काम काज करते रहेंगे। आपकी प्रॉपर्टी जो बनाने की योजनाएं थी पुरानी, वो हो सकती हैं। आप चाहेंगे कि आपके कुछ ऐसे काम जिसमें आपकी माता शामिल हो जाए, उनको कुछ आपके साथ काम करना है, वो भी हो सकते हैं। आपके कुछ ऐसे काम जिसमें आप चाहते थे कि आपको कुछ सपोर्ट हो जाए, तो याद रखिए यहाँ पर किसी का सपोर्ट नहीं मिलने वाला है आपको। इस साल में आपको जो करना है अकेले करना है, और मैं जानती हूँ कि आप ये अकेले कर दिखाएंगे। आप शुरू से ही ऐसे लोग होते हैं जो सब कुछ अकेले करने के लिए तैयार रहते हैं। भ्रमित नहीं करना है दिमाग सिर्फ, और सही डिसीजंस लेने हैं। व्यसन में नहीं पड़ना है, बच्चों के साथ अनबन नहीं करनी है, उनको व्यसन में पढ़ने नहीं देना है, अपनी गलत सोच नहीं रखनी है, प्रेम संबंध खराब नहीं करने हैं, मित्रताएं नहीं बिगाड़नी है, अध्ययन पढ़ाई में ध्यान लगाना। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि पंचमस्थ राहु इस साल में आपके लिए क्वेश्चन मार्क्स लेकर आता है, और ये राहु जो है ये आपको एक भ्रमित अवस्था में ना छोड़ दे जहाँ पर आप जो हैं गुस्सेबाजी, जिदबाजी में पड़ जाएं और बहुत सारे काम आपकी जिदबाजी में आकर चले जाएं। ऐसा नहीं करना है, आपको ग्रैब करने हैं काम। आपको अवसर मिलते ही आपको टूट पड़ना है अवसर पे। याद रखें कि ये केतु भी आपके लिए चैलेंज है कि वो कुजवत केतु है, भौम की तरह, मतलब मंगल की तरह केतु है, और वो बुध के घर में है। हालांकि वो स्थान बली है, लेकिन स्थान बली होने के बावजूद आपको कितना लाभ देता है ये निर्भर करता है कि आप गणेश जी की आराधना करो। मंगलवार और बुधवार के दिन भी आप कर सकते हैं, दोनों ही दिन आप गणेश जी के जाप करिए, आराधना करिए, उनके मंदिर में जाइए, एक नारियल या ध्वजा चढ़ा दीजिए, लड्डू चढ़ा सकते हैं गणेश जी को, अथर्व शीर्ष के पाठ कर सकते हैं, वक्रतुंड महाकाय के पाठ कर सकते हैं। सबका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, मंगल के उपायों का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है। आप सबको ये भी बता दूं मैं कि यहाँ पर आपके गुरु अभी षष्ठ स्थान पर हैं, जिसने कुछ अभी बड़ा कोई करिश्मा आपको करके नहीं दिखाया है, और यही गुरु आपके बच्चों से रिलेटेड आपको चिंता या गलत फैसले दिलवा देते हैं, जिससे आपके बच्चों की पढ़ाई वगैरह पे असर होता है। बहुत आप माता पिता हैं तो बहुत समझ के इन सब बातों के लिए चलें। हालांकि यही गुरु आपसे कामकाज भी करवाते हैं, यही गुरु जो धन की व्यवस्था है उसका भी देखभाल आपको पूर्वार्ध में 1 मई तक करते रहते हैं। 1 मई के बाद आपके बनने वाले हैं विवाह के योग,
और इस विवाह के योग में जो महायोग होगा, आप वर वधू का चयन सही रखिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप वर वधू के चयन में चूक जाए। हालांकि शादी आपकी नहीं हुई है तो आपको पुश करना चाहिए और आपकी शादी हो सकती है। उत्तरार्ध में आपके लग्न पर गुरु की दृष्टि रहेगी, तो जो कोई भी हेल्थ से रिलेटेड समस्या है आपको, मानसिक हो या शारीरिक, वो गुरु उसका ध्यान रख लेंगे। और गुरु ध्यान रख सकते हैं आपके पैसों का भी, लेकिन यहाँ पर जो गुरु की पॉजिटिव दृष्टि है वो आपके लग्न पर ही पड़ रही है। बाकी गुरु की जो नॉम दृष्टि है वो नीच की दृष्टि है। तो यात्राओं में जाएं तो खाना पीना दवाइयाँ वगैरह साथ लेकर जाएं। वहीं पर जब गुरु आपके षष्ठ स्थान पे है पूर्वार्ध में, वो आपको पैसों से भी माला माल कर सकते हैं अगर आप जोर शोर से काम करें तो। और आपके जो मंगल महाराज हैं जो कि आपके लग्नेश हैं, उनकी स्थिति क्या है इस साल में, मैं अभी बताती हूँ। जिन लोगों के प्रेम संबंध बिगड़े हुए हैं इन दिनों, उनको ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करने चाहिए, जिससे ये राहु का भी बुरा असर दूर होगा आपके पंचमस्थ, और साथ साथ में आपके विदेश रिलेटेड काम भी अच्छे रहेंगे। अब देखिए कि 5 फरवरी को उच्च में मंगल जाने वाले हैं। कौन सी राशि? मकर राशि। अब मकर राशि में 1 महीना 10 दिन रहेंगे वो 15 मार्च तक। तो ये 5 फरवरी से लेकर 15 मार्च का जो समय है आपके लिए बहुत अच्छा है। यात्राओं के लिए, कामकाज के लिए, अपना कोई भी पराक्रम उत्साह दिखाने के लिए, आपके छोटे भाई बहनों के साथ मिलकर काम करने के लिए, उनकी उन्नति के लिए, या आप कर सकते हैं कुछ ऐसे काम जिसमें आपके क्या कहते हैं बड़े ओहदे मिल जाए, नौकरी मिल जाए, नौकरी पेशा लोगों को इंक्रीमेंट हो जाए। तो ये सब काम जो है वो हो सकता है। इसके बाद वही काम खटाई में ना आ जाए और वही काम जो किए थे वो परेशानी में ना आ जाए, क्योंकि शनि के साथ 15 मार्च को आने वाले हैं मंगल, और ये 1 महीना 8 दिन का पीरियड रहेगा जब आपको सावधान रहना है। इसके बाद फिर मंगल की स्थिति सुधरती जाएगी। 23 अप्रैल से लेके जो है 16 अगस्त तक, कितना दिन मैंने कहा? 23 अप्रैल, मतलब आप समझ लीजिए अप्रैल का एंड। तो महीने में मई, जून, जुलाई और अगस्त, 3.5 महीने का पीरियड आपके लिए बेहद अच्छा आएगा, जो कि आपको स्वग्रही मंगल मिलेंगे, वृक्ष में मंगल मिलेंगे, और इन दोनों के मदद से मीन में मंगल, पहले तो मीन में मिलेंगे, फिर स्वग्रही मिलेंगे, फिर वृक्ष में मिलेंगे, जिससे आप कई सारे काम अपने जो हैं कर सकते हैं हेल्थ से रिलेटेड, खुद से रिलेटेड। अगर आप ब्रांडिंग करना चाहते हैं, अगर आप कुछ बड़ा व्यवसाय करना चाहते हैं, लोन्स वगैरह पाना चाहते हैं, तो इस दौरान आपके वो काम भी मुझे बनते नजर आते हैं। तो 2024 में आपको मैं एक हिदायत देती हूँ, हनुमान जी के शरण में जाएं, संकट मोचन, बजरंग बाण या हनुमान चालीसा पढ़ते रहें। इसके अलावा सुंदरकांड पढ़ सकते हैं और साथ साथ ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करते रहें। आपके लिए बेस्ट उपाय क्या है कि आप जाके हनुमान जी या गणेश जी को एक नारियल चढ़ाया करें मंगलवार के दिन या गुरुवार के दिन, क्योंकि ये गुरु के घर में है राहु, तो इससे आपकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होंगी और आपके रोड़े जो काम में अटक रहे हैं वो भी दूर हो जाएंगे। वैसे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है मंगल के उपायों का, और जो जो मंत्र जाप मैंने आपसे गणेश जी के कहे वो सब आपको मिल जाएंगे। यहाँ तक कि गुरुओं के मंत्र जाप, विष्णु जी के जाप, और साथ साथ में आपको किसी भी गुरु के जाप भी मिल जाएंगे मेरे ही इस डिस्क्रिप्शन में, जो आप सुन सकते हैं, लगा सकते हैं और घर में उसको निरंतर बजा के सभी को सुना सकते हैं, जिससे आपके घर में खुशहाली आए। 2024 को अच्छा बनाना आपके हाथ में है, क्योंकि मैंने आपको समझाया है कि ये कैसे चीज़ें रहेंगी आपके लिए, कौन सा महीना अच्छा है, कैसे उसमें काम करके खुद को यशस्वी बनाना है। गॉड ब्लेस यू। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है
करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो। यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है जिसे गुदा द्वार कहते हैं। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, माँ शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, माँ शक्ति आए भैया। दिल से मेरी बहना उठा मुझसे भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए, चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही। झूम लेने दो, गा लेने दो, नाच लेने